सर आप जिस गाड़ी में बैठते हैं बिस्लरी का पानी पीते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, और दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी और बसपा प्रत्याशी ऋतु सिंह के बीच चंडीगढ़ में जमकर के बहस हो गई। बसपा प्रत्याशी ऋतु सिंह ने मनीष तिवारी से कई सवाल पूछे। उन्होंने पानी को लेकर के सवाल किया। उन्होंने संविधान को लेकर के भी मनीष तिवारी को आड़े हाथों लिया। साथ ही मनीष तिवारी पर उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन किया है वो गठबंधन नहीं लठबंधन है। देखिए पूरा ये वीडियो कि दोनों में कितनी जम करके बहस हुई है। सर आप जिस गाड़ी में बैठते हैं बिस्लरी का पानी पीते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, उन कॉलोनियों में चलिए मेरे साथ धनास में, चलिए मेरे साथ मलोया में सर, चलिए वहाँ पे पानी की हालत देखिए सर। दे कांट ड्रिंक दैट ट्यूबवेल वाला पानी, नहर का पानी वहाँ सर कांग्रेस ने बंद करवाया। सर ये किस तरीके की ठगी है जो लोगों के साथ हो रही है। मतलब मैं चाह रही हूँ कि सर आई थिंक वी शुड हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन इन ओपन डिबेट। जो मुझे नहीं नजर आता कि आज संजय टंडन जी के अंदर इतनी हिम्मत है वो डिबेट कर सके, लेकिन आपने चैलेंज किया। मुझे लग रहा है कि एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को अच्छे खासे तरीके से एक इग्नोर किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि हम दम रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि हम काम के बेसिस पे बात करते हैं। सर मुझे ये 3 चीजों का जवाब चाहिए। सबसे पहले तो सर ये जवाब दे दीजिए जो SC/BC के रिजर्वेशन पे आपने बात कही है कि आर्थिक बेसिस होना चाहिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, कि आप यहाँ पे आए। आप में ये हिम्मत है, ये शिद्दत है कि आपने अपने आप स्वयंभू आकर हमारी जो प्रेस वार्ता है उसमें शिरकत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अखबार में पता लगा कि शायद जब आपको तोला जा रहा था तो कंडा आपके सिर पे गिर गया था, तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो आरक्षण है वो संविधान में सुनिश्चित है। उसके बाद जो OBC का आरक्षण है वो एक ऑफिस मेमोरेंडम 1990 में विश्वनाथ, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने निकाला। उसका संशोधन करके 1991 में जब डॉक्टर नरसिम्हा राव की सरकार आई, आप तो शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं तो आप जानते ही होंगी कि उसका अनुमोदन करके फिर PV नरसिम्हा राव जी की सरकार ने उसको निकाला, और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई, और जो OBC का आरक्षण है 27% उसको अपहोल्ड किया। इसके अलावा कई ऐसे प्रदेश हैं हिंदुस्तान के जहां पे जो आरक्षण है वो 49% से ज्यादा है, जैसे तमिलनाडु में आरक्षण ऑलमोस्ट 67% है। सो इसलिए जहां तक आरक्षण का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का और बाकी पार्टीज का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। योर स्टैंड सर, My stand is absolutely clear. My stand is the stand of the Indian National Congress, and so means Indian National Congress जो है, आप सबको देसी भाषा में समझाना चाहती हूँ, संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन संविधान को बचाने की बात कर रही है। वो आरक्षण के विरुद्ध काम कर रही है कि आरक्षण का बेसिस जो है आर्थिक होना चाहिए। आरक्षण का बेसिस आर्थिक होना चाहिए कि इनका स्टेटमेंट मैं आर्टिकल दिखा देती हूँ। ठीक एक दिन पहले, कुछ दिन पहले, बिल्कुल मोहन भागवत का सर प्लीज लूज कमेंट करना बंद कीजिए सर। आप ये बता सेंसेशन क्रिएट नहीं कर रहे सर, हिम्मत है डिबेट की। बिल्कुल डिबेट कैसे आप बताइए, डिबेट कैसे आप बताइए। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर आए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम उनका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को यह आजादी है कि अपनी बात रखे। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जो पूरी इंडिया अलायंस है वो भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई लड़ रही है कि 2024 इस मुल्क का आखिरी चुनाव नहीं होना चाहिए। जिस आधार पर ये मुल्क काबिज है, जिसको अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उस आइडिया ऑफ इंडिया को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। पिछले 10 वर्ष में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है। अगर कोई जवाबदार है तो भारतीय जनता पार्टी जवाबदार है। उनकी 4 इंजन की सरकार रही, ऊपर गृह मंत्री, नीचे राज्यपाल, उनके 10 साल से सांसद, 8 साल उनका कॉरपोरेशन के ऊपर कब्जा।
और पिछले 10 वर्ष में चंडीगढ़ का कोई विकास नहीं हुआ। अगर यहाँ पे लोगों को कॉलोनीज में रीसेटल किया गया, वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के मकान दिए गए, वो भी कांग्रेस के जमाने में हुआ था। और इससे अगर मैं पीछे जाऊं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कल्पना थी कि जब वो यहाँ पे आए और ये चंडीगढ़ शहर की जो सबसे आधुनिक शहर है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी संरचना की गई। तो इसलिए जब से चंडीगढ़ बसा है, तब से लेकर आज तक चंडीगढ़ के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की, इंडिया अलायंस की जो उपलब्धियां हैं वो अनेकों हैं, जो अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो शाम के 6 बज जाएंगे। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस बिल्कुल पूरी तरह से जीत की ओर अग्रसर है। और मैं ये विनती करना चाहता हूं कि जो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, वो कृपया भारतीय जनता पार्टी की बी टीम न बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बीजेपी की बी टीम बता देंगे ये काम पे ठगबंधन, जनता को ठगना, जनता के लिए काम नहीं करना, कॉलोनियों। ये लोग चंडीगढ़ 1 से 10 सेक्टर का दिखाते हैं, ये लोग बस्तियों का चंडीगढ़ नहीं दिखाते। जो चंडीगढ़ कॉलोनीज में बस्ती में बसता है, डंपिंग जोन खाली बीजेपी की देनी थी, कांग्रेस की देनी थी, और दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अब गरीबों के लिए मात्र एक आरक्षण ऐसी चीज थी जिनका उनके साथ अपलिफ्टमेंट हो सकता है। वो सोशली ऑप्रेस्ड, जो बैकवर्ड रह गए, जिनका सदियों से अत्याचार हुआ, जिनके साथ जिनका शोषण हुआ, उनको एक ऊपर उठने के लिए मात्र एक अपॉर्चुनिटी मिली। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड है, इट मींस कांग्रेस का स्टैंड एंटी रिजर्वेशन स्टैंड है। कांग्रेस का स्टैंड दलितों के खिलाफ है, कांग्रेस का स्टैंड बैकवर्ड समाज के खिलाफ है। गिनती करो का ड्रामा करके ये लोग अब ये दिखा रहे हैं कि हम लोग एंटी इन सारी चीजों के हैं। भैंजी पे टिप्पणी करना बदर, इनके पास और कुछ नहीं है, मुद्दों में बात नहीं करेंगे। चलो मेरे साथ उन बस्तियों में, जिन बस्तियों में मैं जा रही हूँ, लोग रो रहे स्किन डिजीजेस से, जो डंपिंग जोन बना है। यहाँ पे टिड्डू माजरा के पास लोग रो रहे हैं सांस की बीमारी से, लोगों के पास गंदा पानी, ट्यूबवेल का पानी पी रहे, नहर का पानी किसने नहीं दिया। दीज आर द इश्यूज। बड़े बड़े जार्गनाइज लैंग्वेज समझ नहीं आती गरीब जनता को। गरीब जनता जिसका वोट लेके ये लोग सरकारें बनाते हैं, भाजपा और कांग्रेस यहाँ पे। और मैं क्यों ना कहूँ, मालिकाना अधिकार इतने देर से सुनिए, मैं क्यों ना कहूँ ये ठगबंधन, जनता को ठग नहीं रहे तो और क्या हो रहा है। सवाल ले लीजिए आप। ऐसा है कंटिन्यू सवाल। कांग्रेस की आपने भाषण देना बाहर जाके कांग्रेस बताइए कहाँ मंदिर रख देके गई है, कहाँ नीचे देके गई है, बताइए जवाब दीजिए। मीडिया वाले बताइए लिखने की बात को। मैडम जी आप इससे पहले उनको जवाब दीजिए।